हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो के अंदर हम करनाल डिस्ट्रिक्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर देखने वाले हैं, चाहे वो स्टैटिक जी के हो या फिर करंट जी के हो। सो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारी आज की डिस्कशन रहेगी हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट के बारे में। हरियाणा के पूर्वी भाग में ये डिस्ट्रिक्ट जो है स्थित है। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 2520 वर्ग किलोमीटर इस जिले का क्षेत्रफल है। अस्तित्व तिथि 1 नवंबर 1966 को ये करनाल जो है एक जिला बना था। मुख्यालय अगर बात करें तो करनाल सिटी इसका मुख्यालय रहेगा। जिला कोड यहाँ पर इसका 6 है। तहसील की अगर हम बात करें तो करनाल, असंध, नीलोखेड़ी, इंद्री और घरोंडा जो है ये इस जिले की प्रमुख तहसील रहेगी। अगर हम बात करें यहाँ की कुल जनसंख्या की तो यहाँ पर जो जनसंख्या है वो है 15,05,324। तो 15,05,324 यहाँ की जनसंख्या है, जिसमें से पुरुष जनसंख्या यहाँ पर है 7,97,712 और महिलाओं की जो जनसंख्या है वो है 7,07,612। लगभग 8 लाख के करीब यहाँ पर पुरुष है और 7 लाख यहाँ पर महिलाएं हैं। टोटल जनसंख्या यहाँ पर हो जाती है 15,05,324। अगर हम यहाँ पर बात करें दशकीय वृद्धि दर, कितनी जनसंख्या में वृद्धि हुई है 2001 से 2011 10 सालों में, तो यहाँ पर 18.2% यहाँ पर पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हुआ है 2001 के कंपैरिजन में। वहीं अगर बात करें इसकी सेक्स रेशियो की, लिंग अनुपात की, तो 2011 के अनुसार इस जिले का लिंग अनुपात था 887। यहाँ पर 887 महिलाएं थी प्रति 1000 पुरुषों पर। वहीं अगर हम इस जिले की साक्षरता दर, लिटरेसी रेट की बात करें 2011 के अनुसार, तो लगभग 76.4% जो है इस जिले की साक्षरता दर थी, 76.4%। पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार 597 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व था। दंत कथा के अनुसार करनाल शहर को महाभारत के राजा कर्ण ने बसाया था। तो करनाल को किसने बसाया था? महाभारत के राजा कर्ण ने। और करनाल का पुराना नाम करनाल्य, तो जो करनाल्य है वो करनाल शहर का पुराना नाम है। पुराणों के अनुसार यह क्षेत्र महाभारत से जुड़ा हुआ है और ऐसा भी माना जाता है कि करनाल नगर में आधुनिक कर्ण झील के स्थान पर राजा के नाम पर राजा जो कर्ण थे वो प्रतिदिन सोना दान किया करते थे। यानी कि इस झील के नाम पर जो राजा कर्ण थे वो सोने का दान करते थे। तो ऐसा यहाँ पर माना जाता है पुराणों के अनुसार। कर्ण झील के किनारे ही राजा कर्ण ने देवराज इंद्र को कवच तथा कुंडल दान दिए थे। तो इसी झील के किनारे जो राजा कर्ण थे उन्होंने इंद्र, जो कि देवराज कहे जाते हैं, उनको कवच और कुंडल दान किए थे। यहाँ पर भगवान सूर्य और दानवीर कर्ण की मूर्तियों का मनमोहक घंटा घर बना हुआ है। तो करनाल में भगवान सूर्य और जो दानवीर कर्ण है उनकी मूर्तियों का एक घंटा घर यहाँ पर बना हुआ है। 1573 में अकबर के विरुद्ध अपने विद्रोह के दौरान इब्राहिम मिर्जा ने यहाँ पर लूटमार की थी। तो 1573 में जो इब्राहिम मिर्जा है उसका जो युद्ध है वो हुआ था यहाँ पर अकबर के साथ। और उस युद्ध के दौरान, उस विद्रोह के दौरान यहाँ पर इब्राहिम मिर्जा ने क्या की? लूटमार की। तो इब्राहिम मिर्जा जो था एक पर्शियन प्रिंस था ये, जिसने यहाँ पर लूटमार की थी। 1739 में यहाँ नादिर शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को हराया था और इस युद्ध के बाद नादिर शाह ने कत्लेआम किया और अपने साथ शाहजहां का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन
और कोहिनूर हीरा ले गया था। तो जो नादिर शाह था वो फारस का एक तरह से शासक था। उसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है और इसने 16 फरवरी 1739 को आक्रमण किया और मुगलों के साथ जो युद्ध हुआ था इसको करनाल का युद्ध कहा जाता है, करनाल का युद्ध। ठीक है। और जो है इसमें इस युद्ध में इसने बहुत ज़्यादा कत्लेआम किया और अपने साथ ये मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भी ले गया था। अनेक वर्षों बाद बहुत से स्वामियों के पास रहकर 1787 में मराठों ने इसे अपने अधिकार में ले लिया और अपने आश्रित जो कि आयरिश आयरिश शासक थे जो कि जॉर्ज थॉमस, उनको ये दे दिया और लास्ट में 1805 में अंग्रेजों ने इसे अपने अधिकार में ले लिया। तो पहले ये मराठों ने 1787 में अपने अधिकार में लेकर किसको दे दिया, जॉर्ज थॉमस को। ठीक है, जो कि आयरिश से बिलोंग करता था और लास्ट में अंग्रेजों ने फिर अपने इस अधिकार में इस जिले को ले लिया। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से करनाल जिले में अनुसंधान, शिक्षण और प्रशिक्षण कार्य होता है। तो करनाल जिले में क्या है, राष्ट्रीय डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। करनाल जिला हरियाणा राज्य बनने से पहले पंजाब राज्य का एक छोटा सा हिस्सा था और बाद में इस जिले का विभाजन हुआ। पहले ये पंजाब का ही एक पार्ट था और बाद में हरियाणा का पार्ट ये बन गया। करनाल को विश्व के मानचित्र में धान का कटोरा और हरियाणा का पेरिस जैसे उपनामों से जाना जाता है। यानी कि करनाल को धान का कटोरा भी कहा जाता है और हरियाणा का पेरिस भी इसको कहा जाता है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में दूध और दूध उत्पादों के प्रोसेसिंग का अध्ययन जो है वो किया जाता है, जो कि करनाल के अंदर ही है। करनाल जिले के पपहाना में प्रति माह पांडु मेले का आयोजन होता है। पांडु मेले का आयोजन कहाँ पे होता है, करनाल के पपहाना गांव में। नेक्स्ट हमारे पास है करनाल के अम्मूपुर। करनाल के अम्मूपुर नामक स्थान पर छड़ियों का मेला जो है, अम्मूपुर, इसको अमरपुर भी कहा जाता है। छड़ियों का मेला यहाँ पर लगता है। इस मेले में छड़ी की पूजा की जाती है। उसके अलावा यहाँ पर जो है गोगा पीर का मेला भी लगता है, परासर का मेला भी लगता है और बाबा सिमरन दास का मेला भी यहाँ पर लगता है। दस्तकारी प्रशिक्षण केंद्र मधुबन करनाल में है। दस्तकारी क्या होती है, हैंड क्राफ्टिंग। ठीक है, सो हैंड क्राफ्टिंग का जो प्रशिक्षण ट्रेनिंग सेंटर है वो भी कहाँ है, मधुबन करनाल में। अगर हम बात करें इसकी मिट्टी की तो यहाँ पीली मिट्टी जो है विशेषता पाई जाती है। नदियाँ, यमुना नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। मुख्य फसलें यहाँ धान, गन्ना और सूरजमुखी की फसलें जो है यहाँ पर उगाई जाती है। खनिज मुख्य रूप से यहाँ पर सोरा जो है वो मिलता है। राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से नेशनल हाईवे पुराना जो था 1 अब 44 है, नेशनल हाईवे 44 यहाँ से गुजरता है। अगर हम बात करें मेलों की तो यहाँ पर गुगा पीर का मेला, परासर का मेला, पांडु मेला, छड़ियों का मेला, तो छड़ियों का मेला भी यहाँ पर लगता है। तो छड़ियों का मेला लगता है अम्मूपुर करनाल में, पांडु मेला लगता है पपहाना में, एंड जो परासर का जो मेला है वो लगता है तरावड़ी में जहाँ पर तराइन का युद्ध भी हुआ था। गुगा पीर का जो मेला है वो लगता है यहाँ पर खेड़ा करनाल के अंदर। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें मंदिर और गुरुद्वारों की तो यहाँ पर सीता माई मंदिर यहाँ पर फेमस मंदिर है जो कि माई गांव में स्थापित है। सीता माई मंदिर यहाँ का फेमस मंदिर है। अगर हम बात करें प्रमुख संस्थान तो यहाँ पर सबसे पहले NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसकी स्थापना 1955 में यहाँ पर हुई थी। यह पहले 1923 में इंपीरियल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के रूप में स्थापित किया गया था। 1936 में इसका नाम इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट रख दिया गया, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग को कट करके। उसके बाद 1955 में इसे बेंगलुरु से करनाल स्थानांतरित किया गया और 1970 में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान प्रबंधन
को कृषि मंत्रालय से हटाकर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने अपने संरक्षण में ले लिया है। तो 1955 में बेंगलोर से इसे कहाँ पर स्थापित किया गया, करनाल के अंदर। और अब ये किसके अंडर में है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। 1989 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया और एनडीआरआई ने प्रथम IVF भैंस प्रथम तैयार कर विश्व विख्याति अर्जित की है। तो पहला जो यहाँ पर IVF बफेलो है वो है प्रथम, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 1985 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। DWR जिसको डायरेक्टरेट ऑफ वेट कहा जाता है, ये 1978 में स्थापित हुआ करनाल के अंदर ही। उसके अलावा नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज जिसको NBACR कहा जाता है, तो ये 1985 के अंदर ये स्थापित हुआ करनाल के अंदर। तो यहाँ पर हमने बात की है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज 1985 के अंदर, ये कहाँ पर स्थापित हुआ, करनाल के अंदर। इससे पहले ये कहाँ पर था, ये 1985 में ये करनाल में शिफ्ट हुआ, उससे पहले ये बेंगलोर में था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स NIAC 1984 में ये करनाल में स्थापित हुआ। सेंट्रल सोशल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी करनाल के अंदर ही है और ये 1969 में इसकी स्थापना हुई CSSRI। उसके अलावा गेहूं शोध निदेशालय 1990 के अंदर करनाल में स्थापित हुआ। यह 1965 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद IPAR ने सर्व भारतीय समन्वित गेहूं सुधार परियोजना की जो है शुरुआत की और 1978 में परियोजना को गेहूं शोध निदेशालय में परिवर्तित कर दिया। कौन सी परियोजना को, भारतीय समन्वित गेहूं सुधार परियोजना को किसमें, गेहूं शोध निदेशालय में। और उस समय निदेशालय भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI से अलग कर निदेशालय को करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये कब करनाल में कब आया, 1980 में मेनली इसकी जो है मुख्य रूप से इसकी स्थापना हुई थी। उसके अलावा अगर हम बात करें करनाल के प्रमुख उद्योग, तो यहाँ पर चीनी उद्योग, लिबर्टी शू उद्योग, वनस्पति यूनिट्स, तो ये कुछ फेमस यहाँ पर उद्योग हैं। करनाल जिले के खेड़ा नामक स्थान पर गुगा पीर का मेला लगता है। तराइन और तरावड़ी जो है वह स्थान है जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध लड़े गए थे 1191 और 1192 के अंदर। लिबर्टी शू का जन्मदाता करनाल शहर है और इसका सबसे बड़ा निर्माण संयंत्र भी यहीं पर है, करनाल के अंदर ही। करनाल में डेयरी अनुसंधान का प्रमुख केंद्र है। मधुबन पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज मधुबन करनाल में। नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे अब कितना है 44, तो ये स्थित है। फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला जिसको FSL भी कहा जाता है, इसे रोहतक में 1973 में स्थापित किया गया था और 1976 लगभग 3 साल के बाद इसको मधुबन करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया। 1961 में यहाँ पर कुंजपुरा में सैनिक स्कूल की स्थापना की गई। हरियाणा में ओवरसीज की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए पहली संस्थान नीलोखेड़ी में स्थापित की गई है और नीलोखेड़ी की स्थापना 1947 में विस्थापितों के पुनर्वास हेतु की गई थी। तो यहाँ पर ओवरसीज क्या होता है कि ब्रॉड एजुकेशन, मतलब अब्रॉड एजुकेशन यानी कि विदेशों में शिक्षा के लिए संस्था और यहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो नीलोखेड़ी में ये स्थापित की गई है और नीलोखेड़ी की स्थापना क्यों की गई थी 1947 में, ताकि विस्थापित जो लोग हैं उनके पुनर्वास को, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए। करनाल के घरोंडा में प्रदेश की पहली NCC एकेडमी खोली जाएगी, करनाल के घरोंडा में। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने 6 अप्रैल 2016 को हरियाणा के करनाल में अंजन स्थली हरियाणा राज्य बागवानी विश्वविद्यालय जिसको हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी कहा जाता है उसका शिलान्यास किया और यह राज्य का पहला बागवानी विश्वविद्यालय। तो ये स्थापना कब हुई थी 6 अप्रैल 2016 को। किसने की थी? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने अंजनथली
करनाल में बागवानी यूनिवर्सिटी या फिर हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी। करनाल में मार्च 2017 में पहला डाकघर पासपोर्ट केंद्र जो है पासपोर्ट ऑफिस सेवा केंद्र खोला गया 2017 में। पासपोर्ट ऑफिस या पासपोर्ट सेवा केंद्र। उसके अलावा पक्का मकबरा, जिसको पक्का पीर कहा जाता है, पक्का पीर का जो मकबरा है वो भी कहाँ पर है, करनाल जिले के अंदर है। उसके अलावा कुछ और भी इंफॉर्मेशन है जो कि करनाल से रिलेटेड है। यहाँ पर क्या है वो मैं आपको अलग से बता देती हूँ। जो आलू प्रौद्योगिकी केंद्र है तो वो कहाँ पर है, आलू प्रौद्योगिकी केंद्र वो है करनाल के अंदर। कृषि से रिलेटेड जो भी बहुत ऑपरेटर्स होते हैं, उपकरण होते हैं, उनका निर्माण भी कहाँ किया जाता है, करनाल के अंदर। मीरा साहब का मकबरा कहाँ पर है, करनाल के अंदर। करण स्टेडियम कहाँ है, करनाल के अंदर। तराइन का पुराना नाम क्या था, आजमाबाद। आजमाबाद जो है तराइन का पुराना नाम था। उसके अलावा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, ये करनाल घरोंडा के अंदर ही ये स्थापित है। अगर हम और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखें तो यहाँ पर जो है अटल पार्क करनाल के अंदर है। अटल पार्क लगभग 56 एकड़ में का ये पार्क है और इसमें अटल बिहारी वाजपेयी की जो है सबसे ऊंची मूर्ति यहाँ पर राज्य की, हरियाणा राज्य की सबसे ऊंची मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है। उसके अलावा अगर हम बात करें सीसपुरा, जो सीसवाल सभ्यता है उससे संबंधित यहाँ पर कुछ स्थान मिले हैं जो कि निसंग, भोता, ढाचर और कुंजपुरा। तो कुंजपुरा, ढाचर, उसके अलावा बहुता और निसंग कुछ यहाँ पर स्थान है जहाँ से सीसवाल सभ्यता के उल्लेख यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। करनाल हवाई अड्डे की स्थापना कब की गई थी, 1967 में। उसके अलावा अगर हम बात करें करनाल के अंदर ही एक मेलों का गांव भी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मेले लगते हैं, वो है सालवन। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कल्पना चावला का संबंध भी करनाल से है। कल्पना चावला का जन्म कब हुआ था, 1 जुलाई 1961। और नासा में चयन कब हुआ, 1994 के अंदर। और इनकी मृत्यु कब हुई तो ये हुई 1 फरवरी 2003 के अंदर। और कल्पना चावला की जो आत्मकथा है वो है एज ऑफ टाइम, एज ऑफ टाइम। तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें हरियाणा राज्य का पहला इंडोर स्विमिंग पूल भी कहाँ पर है, पहला फर्स्ट इंडोर स्विमिंग पूल, इंडोर स्विमिंग पूल तो ये है करनाल के अंदर ही, इंद्री में, करनाल के इंद्री में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। उसके अलावा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट से बनता है, पहला हरियाणा का फर्स्ट ट्रैफिक मुख्यालय या हेडक्वार्टर, हरियाणा का पहला ट्रैफिक हेडक्वार्टर जो है वो है करनाल के अंदर। और पराली से बिजली बनाने का पहला प्लांट भी कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, करनाल के अंदर, पराली से बिजली। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन होती है इस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड। तो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।